अनंत ज्ञान के प्रकाशक ज्योतिपुंज शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री श्री मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संगठन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मथेन वंदना। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजू ज्योति जी महाराज आदि थाना। स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं श्रेयं कल्याणं स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं श्रेयं कल्याणं स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं श्रेयं कल्याणं। तो साता जी सबको साता है। गुरुदेव 14 तारीख को प्रवेश है। बहुत अच्छा, शुभकामना। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज कमल के सुशिष्य तपो के श्री श्री संजय मुनि जी महाराज का उपवास। गुरनीत स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज। संथारा साधिका उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री राजकुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री सुब्रता जी महाराज। साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुख शांति पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपने मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारिए। गुरु जी मथे वंदामी मथेन वंदामी मथेन वंदा। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवर्धायाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणसणो मंगलानंत संवेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमन संग सदा अविचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में
मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री जम्बूद्वीप प्रगति सूत्र की वाचना प्रारंभ है। पांचवा वक्षस्कार अध्ययन सुनाया जा रहा। तीर्थंकर भगवान का अभिषेक का वर्णन। सर्वप्रथम 12वें देवलोक के इंद्र महाराज अच्युतेंद्र, उनका अधिकार अभिषेक का चल रहा। सारा अभिषेक करके जैसे नौतनों का पाठ पढ़ते हैं, उसी प्रकार उन्होंने जे पाठ पढ़ के भगवान को वंदना की, भगवान का गुणगान किया। इस पाठ से पूर्व 108 गाथाएं, श्लोक, जिनमें कोई पुनरुक्ति नहीं, उस स्तवन के द्वारा भगवान का स्तवन किया, गुणगान महिमा गाई। और उसके साथ जो शास्त्रीय पाठ जो आगमों में आया है, वो 8 गाथाओं वाला वर्णन तो आगमों में नहीं आता, लेकिन जे पाठ आता है जिसके माध्यम से भावी तीर्थंकर उनके जन्म के समय उनका स्तवन किया गया। तो नमोत्थुनं से आपको नमस्कार। आप कैसे हैं? सिद्ध। इस समय तो आप उस पावन दशा 8 कर्मों से मुक्त नहीं हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आपने 8 कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त करना। दूर न होने के कारण भविष्य की क्रियाएं, और वो भी निकट भविष्य में जल्दी होनी है, इसलिए उसको वर्तमान के ऊपर आरोपित कर दिया। आप क्या है? सिद्ध है। अब आपके सारे काम सिद्ध हो। बुद्ध बुद्ध है। बुद्ध शब्द बोध के कारण आता है। बोध 3 प्रकार का सूत्र में बताया है। तिविहा बोहि पणता। बोधि 3 प्रकार की कही है। नाण बोहि, दंसन बोहि, चारित्र बोहि। तिविहा बुद्धा पणता, संजाह नाण बुद्धा, दंसन बुद्धा, चरित्र बुद्धा। 3 प्रकार की बुद्धि कही है। ज्ञान बुद्धि, दर्शन बुद्धि, चारित्र बुद्धि। और इस बुद्धि के कारण, ज्ञान के कारण बुद्ध भी 3 प्रकार के, ज्ञान बुद्ध, दर्शन बुद्ध, चारित्र बुद्ध। ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो उस समय भगवान 3 ज्ञान के धारक, 3 प्रकार का दर्शन है। लेकिन आने वाले समय में
केवल ज्ञान भी होगा, केवल दर्शन भी होगा। जहां चारित्र बुद्ध की बात है, वे भी गृहस्थ अवस्था का कितना का टाइम है। औरों के लिए तो संदेह हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर भगवान जिन्होंने इस जन्म में बनना है, उनके लिए तो चारित्र बुद्धि बस आने वाली है। समय की इंतजार है। जब समय आएगा तो आत्मा के अंदर चारित्र बुद्धि का भी अवतरण होगा, वो भी सामने आएगी। तो 3 प्रकार के बोध के कारण आप ज्ञान बुद्ध, दर्शन बुद्ध है, चारित्र बुद्ध है। आगे नीरय, नीरज, निर्गतम, रज, कर्म, मलम, जस्मात्, स, नीरज, कर्म रज, जिनसे निकल गया है। अभी भगवान के कर्म 8 ही है, लेकिन इनकी समाप्ति में कितना का टाइम रह गया। तीर्थंकर भगवान की ज्यादा से ज्यादा आयु 84 लाख पूर्व जन्म हो गया है। प्रति समय समय कम होता जा रहा है। अब वो समय भी दूर नहीं जब भगवान कर्मों की रज से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। अब वो पावन दशा निकट आ रही, उस दशा को लेकर के वर्तमान में आरोप किया जा रहा है, आप तो नीरज, कर्मों की रज से रहित है। कितना कर्मों का बोझ उतार दिया है, वह थोड़ा सा ही तो रहा, वो भी उखड़ने वाला है। आगे समण, समण जिसके 3 रूप संस्कृत के सामने आते हैं, समण, शमन और श्रवण। श्रवण शब्द श्रम को लिए हुए। तीर्थंकर भगवान अनंत बल के धनी है। इनका बल कर्मों के बांधने में नहीं, कर्मों के क्षय में जाएगा। उसी में, उसी श्रम की सार्थकता है जो कर्मों के क्षय में जाता है। वह बल आत्मा का दमन, मन का दमन, इंद्रियों का दमन, आश्रम से निवृत्ति, संबर में प्रवृत्ति, तप के द्वारा कर्मों के बंधनों को तोड़ना। तो जिनका श्रम कर्मों को तो संबर निर्जरा के लिए चल रहा, वे श्रवण जो समता धारण करने वाले, वे समन, और जिनके विकार, विकृतियां, कषाय, दोष उदय में नहीं, शांत है। उदय यदि है, क्योंकि पूर्ण शांत तो 11वें गुण स्थान में, उपशम श्रेणी है। भगवान तो उपशम श्रेणी चरम श्रेणी नहीं करता आगमों के अनुसार। तो पूर्व अवस्था में कषायों में उग्रता का नाम नहीं। जो भाव उदय में आता है उसका दमन कर लेते हैं, उनको शांत कर देते हैं। इसलिए भगवान को शमन भी कहा जाता है।
तो समन, तमन, शमन, श्रमण, इन तीनों की प्राकृत भाषा में समण जो रूप बनता है। अच्युतेंद्र महाराज कह रहे, हे भगवान, आपका जीवन श्रम प्रधान हो, इसलिए आप श्रमण हैं। आपका जीवन शांति प्रधान होगा, इसलिए आप शमन हैं। आप समता के महासागर होंगे, इसलिए आप समन हैं। सामाह्य, सामाह्य का संस्कृत रूप समाहित बनता है। प्राकृत के व्याकरण के अनुसार अतः समृद्ध आदौ व विकल्प से आदि स्वर को दीर्घ हो जाता है, तो समाहित का सामाह्य रूप बना। समाहित का मतलब जिनके चित्त में समाधि है, जिनकी आत्मा में किसी प्रकार की आकुलता व्याकुलता नहीं है, जिनका चित्त शांत है। वर्तमान में उत्पन्न परिस्थितियां जो विकट हैं, कर्म के उदय के कारण उनसे जो प्रभावित नहीं होते, समता से शांति से उनका समाधान कर लेते, चित्त में आत्मा में किसी प्रकार का आरत्यान नहीं आने देते, आकुल व्याकुल नहीं होते। इसलिए सामाह्य समाहित शब्द से भगवान को संबोधित किया। समत्त, समत्त की छाया आचार्य श्री शांति चंद्र जी, जिन्होंने इस सूत्र की व्याख्या लिखी है, उन्होंने समत्त की छाया समाप्त किया है। समाप्त का अर्थ पूर्णता खत्म होने में करते हैं व्यवहार में, लेकिन जहां पर समाप्त, सम और आप्त कहते हैं, समाप्त जिसका अर्थ खत्म होना करते हैं, कहते हैं बस इनके सारे कार्य समाप्त होने वाले। कृत्य कृत्यत्वात्, जे बस कृत्य कृत्य, जिनके जितने भी इनके कृत्य है, कृत्य का मतलब करने योग्य कार्य, बस इनके हो गए। कृतम कृत्यम जेन से कृत कृत्य, कृत्यम कर्तुम योग्यम, जो कार्य करने के योग्य है उसको कृत्य कहा जाता है। कर लिया है कृत्य जिन्होंने, उसको कृत कृत्य कहा जाता है। संसार के कार्य तो बहुत हैं, लेकिन उनका कोई उल्लेख नहीं। जहां पर देखा जाए, सबसे बड़ा कार्य तो कर्मों को क्षय करना। तो जो कृत कृत्य, अब भगवान कृत कृत्य होने वाले, जो कर्मों का क्षय का कार्य है, आने वाले भविष्य में जल्दी ही समाप्त होगा, वो खत्म होगा। इसलिए भगवान को कृत कृत्य होने के कारण समाप्त शब्द से संबोधित किया। दूसरा कहा है सम, सम्यक प्रकार, सम्यक प्रकार से, जिसमें किसी प्रकार की हीनता नहीं है, कलुषता नहीं है। भगवान क्या है? आप्त है। आप्त शब्द परम विश्वसनीय के लिए आता है, जिनके शब्दों में किसी प्रकार का विसंवाद नहीं है। विसंवाद का मतलब विरोध नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आप्त कहा जाता है। सम उपसर्ग लगा दें तो समाप्त शब्द बनता है। तो कहा जाता है जिनके वचनों में किसी प्रकार का विरोध नहीं है,
ऐसी आत्मा को समाप्त कहा जाता है जो सम्यक आप्त है। इनके वचनों में कोई विसंवाद विरोध नहीं है। ऐसे भगवान आगे बताए है समयोगी। समयोगी की छाया है समयोगिन। हे भगवान, आप सम योगिन योगी हो। आपके योगों में कुशलता है। आपके योग कुशल है, उनमें किसी प्रकार की अकुशलता नहीं है। अकुशलता का मतलब है योगों का सावध्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होना। भगवान के योग अब गृहस्थ अवस्था में है, फिर अपने संयम में है, लेकिन चाहे पूर्ण नहीं। लेकिन आने वाले समय में जब वह दीक्षित होंगे तो उनकी ये कुशलता कितने चरम शिखरों पर होगी। अकुशलता का अभाव होगा, उनके जीवन में अप्रमत्तता होगी। प्रमाद का केवल नाम मात्र, वह भी दिन प्रतिदिन घटता जाएगा। कहा जाता है भगवान महावीर स्वामी के 12 वर्ष 6.5 महीने में यदि प्रमाद का समय गिना जाए तो निर्युक्तिकार आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने केवल अंतर मुहूर्त का कहा है। सारा मिलाकर के भगवान ऋषभ का देखा जाए तो 1000 साल में केवल एक, सारा छोटा छोटा करके मिलाया जाए तो केवल एक अहोरात्र प्रमाण बैठता है। तो भगवान क्या है? सम योगी। उनके योग कुशल है। मन वचन काया प्रति संलीनता तप के अंदर बताया जाता है। योगों में जो अकुशल है, अकुशलता है, पाप की प्रवृत्ति है, उसका निरोध करना और कुशल प्रवृत्ति की उदीरना करना। तो भगवान के योग क्या है? कुशल है। इसलिए सम योगी भगवान को कहा। आगे सलगत्तन, सलगत्तन जे एक सारा समस्त शब्द है। माँ जो है इसको हम अलाक्षणिक कह सकते हैं, अनुस्वार। तो कहा जाता है भगवान कैसे हैं? हे भगवान, आप सलगत्तन, शल्य कर्तन, शल्यों को काटने वाले हैं। केवल अपने ही शल्यों को नहीं, जो भी भव्य आत्मा आपके चरणों में आएगा, आपकी धर्म देशना सुन करके वो भी अपने जन्म जन्म के शल्यों को काट देगा। तो 3 प्रकार के शल्य हैं, माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्य। हे भगवान, आप इन तीनों शल्यों को काटने वाले, इसलिए आप सलगत्तन हो, निर्भय, निर्भय। हे भगवान, 7 प्रकार का भय है संसार में। आप उन 7 प्रकार के भय से क्या है? मुक्त है। इसलिए आप श्री जी को निर्भय कहा जाता है। निराग दोष, निराग दोष का मतलब जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है। आज जन्म हुआ है, अंतिम देह है, वो राग द्वेष केवल नाम मात्र का, लेकिन वो समय भी आने वाला है जब राग द्वेष का आप श्री की आत्मा में नाम मात्र भी नहीं होगा। आप पूर्ण रूप से वीतराग होंगे, क्षपक श्रेणी का आरोहण करेंगे। जैसे ही मोनि कर्म क्षय होगा तो आप 10वें गुणस्थान से सीधे 12वें गुणस्थान में आएंगे और उस समय क्षीण मोहनीय आपकी दशा होगी। अंतर मुहूर्त के अंदर ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय,
इन तीन कर्मों का जुगपत क्षय होगा और उसके बाद आप केवल केवली बनेंगे। तो कहा है आप राग और द्वेष से रहित हैं, निमम निर्मम, जिनके अंदर ममता मेरापन आसक्ति नहीं होगी, इसको नष्ट करने वाले, निसंग संगों से अतीत, बहुतों के अंदर रहते हुए भी एकत्व का अनुभव करने वाले। ये सब जोग है लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं। जे मेरा है, जे केवल व्यवहार है, निश्चय में मेरा। इस संसार के अंदर आत्मा के अंदर अपना कुछ भी नहीं है। तो संग से रहित, निशल्य, शल्यों से रहित। पहले आया था शल्यों को काटने वाले हैं, अब है निशल्य, जिन्होंने अपने शल्यों को का उद्धार कर दिया है, अपनी आत्मा से शल्यों को दूर कर दिया है। मान मूरण, मान मूरण, मान का मर्दन करने वाले, मान को नष्ट करने वाले, जिसके कारण आत्मा के अंदर अनंत मृदुता आ गई है। गुण रयन शील सागर कहा जाता है। गुण रयन, गुणेशु रत्नम, गुणों में जो रतन है, रतन उसको कहा जाता है जो अपनी जाति में सर्वोत्कृष्ट हो। तो कहा गुण तो अपने आप में श्रेष्ठ है, लेकिन उन गुणों में भी जो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, वह क्या है? शील। शील का मतलब शील, ब्रह्मचर्य। और उसके आप क्या है? सागर। आप गुण रतन शील के महासागर हैं। सागरम अनंतम, आप अनंत हैं। कहा जाता है संसार का अंत आने वाला है और सिद्ध अवस्था जिसकी आदि है उसका अंत नहीं है। ऐसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मा की शाश्वत समाधि इस अनंत पर्याय को प्राप्त होने वाले हैं। और दूसरी बात, आने वाले समय में अनंत समस्त द्रव्यों को जानने वाले होंगे, इसलिए आप अनंत ज्ञानी है। अपमेय, अपमेय, अप्रमेय, जितने प्रमेय पदार्थ हैं, कहा जाता है उनका कोई अंत नहीं है। तो आप उन सब को जानने वाले होंगे। आगे भव्य, आप भव्य है, क्योंकि भव्य जीव ही संसार को पार करते हैं। आप भी संसार को जल्दी पार करने वाले हैं। भव्य का मतलब भव्य योग्य भी होता है। वो समस्त योग्यताएं आत्मा के अंदर है, जिनके माध्यम से इस संसार को पार किया जाता है। आगे धम्म वर चाउरन चक्रवर्ती, आप धम्म धर्म के वर श्रेष्ठ, चातुर चाउरंत, चातुरंत, चार गतियों का अंत करने वाले चक्रवर्ती है। कहा जाता है जो द्रव्य दृष्टि से चक्रवर्ती है, वह तो केवल एक बीजे के अंदर उसका सुदर्शन चक्र घूमता है, जिसके बल से 6 खंडों में हुकूमत होती है। लेकिन आपका धर्म चक्र जो है, जो चलता है, आप स्वयं तो चक्रवर्ती है, लेकिन आपके चरणों में आने वाले कितने जीव ऐसी लब्धि से संपन्न बन जाते हैं। वे भी इस तप चक्कर के द्वारा, धर्म चक्कर के द्वारा अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट करके वो भी एक दिन आपके समान बन जाते हैं। तो आप धर्म के सर्वश्रेष्ठ
चातुरन चक्रवर्ती है, नमोथु ते अरहो, हे अरिहंत परमात्मा, नमोथु ते आपको नमस्कार हो। अरहो, ये छठी विभक्ति का एक वचन है, अरहत है, इसकी छाया बनती है। तो नमो के योग में संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन प्राकृत भाषा में चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर छठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, जे अरिहंताण, सिद्धाण, आयरियाण, उपजायाण, साहुण, ये छठी विभक्ति के बहुवचन है। तो नमो के साथ चतुर्थी विभक्ति, लेकिन प्राकृत में चतुर्थी के स्थान पर छठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो छठी विभक्ति का प्रयोग ऐसे अरिहंत परमात्मा आपको नमोथु, नमो अस्तु, नमस्कार हो। तीकट्टू, ऐसा करके इन शब्दों के द्वारा भगवान का गुणगान भी किया और भगवान को नमस्कार भी किया। नमस्कार करके एवं बंदाई नमनसाई, अच्युतेंद्र महाराज वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। वंदिता नमनसीता, वंदना नमस्कार करके नच्चा सन्ने नाई दूरे, ना अत्यंत नजदीक न अत्यंत दूर, सुसुसमाणे, शुश्रूषा करते हुए जाव पज्जु वासाई, भगवान की पर्युपासना करते हैं। एवं इस प्रकार जहाँ अच्युत, जैसे अच्युत इंद्र महाराज ने जे अभिषेक किया, इसी प्रताह वैसे ही जाव ईशानस भाणी अब्बंग, ईशान इंद्र महाराज तक सभी इंद्रों का वर्णन करना। उन्होंने भी अच्युत इंद्र महाराज की तरह ही भगवान का अभिषेक किया और आखिर में इसी पाठ से फिर भगवान को वंदना की। तो ईशानस भाणी अब्बंग, ईशान का कहना चाहिए। एवं इस प्रकार भवन वही वानवंतर जोइसियाय सूर पज्जव साणा, इस प्रकार भवन पतियों के इंद्र, बाण व्यंतर, ज्योतिषी, ज्योतिषियों में चंद्र, सूर्य, सूर्य तक, शयन शयन, जे सब इंद्र महाराज अपने अपने परिवार के साथ पतेयंग पतेयंग प्रत्येक अभिषिंचन्ति, भगवान का अभिषेक करते हैं। तैण से ईशाने देविंदे देवराया, पांच ईशाने व्युबाई, व्युबिता एगे ईशाने, भगवं तिथैरं कार्यल संपूर्णेण गिणहाई, गिणहिता सिंहासन वर गए, पुरथा भी मुहे सन्नी सन्ने, एगे ईशाने पिट्ठौ आयवतंग धरे, दुवे ईशाना उभव पासिन चामरु खेवं करेंती, एगे ईशाने पूरौ सूल पानी चिट्ठाई। आगे बताया है तैण, इसके पश्चात ईशाने देवेंद्र देवराया, ईशान देवेंद्र देवराज, पांच ईशाने व्युबाई, अपने पांच रूपों की विकुर्मणा करते हैं, मतलब पांच ईशानेंद्र बन गए। व्युमिता विकुर्मणा करके एक ईशाने, एक ईशान ने, भगवान तीर्थैरम, भगवान तीर्थंकर को, करियल संपुड़ेन, अपने हाथों के संपुट से, गिण है ग्रहण करते हैं, गिणहिता ग्रहण करके, सिंहासन वर गए, सिंहासन पर विराजमान, पुरथा भी मुँह सन्नी सन्ने, पूरब की ओर मुंह करके बैठे विराजमान हुए। एगे ईशाने पिट्ठौ आयवतंग धरे, एक ईशान पीठ पीछे खड़े होकर के आत पत्थर को धारण करते हैं। दुवे ईशाना उभव पासिंग, दो ईशान जो पांच रूप बनाए थे उसमें से दो रूप जो है दोनों और खड़े होकर के चामरू खेवं करेंती, चमरों का उत्क्षेप, चमर झुलाते हैं।
एक ईशाने पूरव सूल पानी चिट्ठाई, एक ईशान सामने शूल पानी, हाथ में शूल शस्त्र रखा है, उसको लेकर के स्थित है, ताकि कोई उपद्रव करने आए तो उसको ठीक किया जा सके। तैण से सक्य देविंदे देवराया, आभियोगे देवे सद्दा वेई, सद्दाविता एसो भी तह चेव अभिषेयानति देई, तेवी तह चेव उवनंथि। तैणु से सक्य देविंदे देवराया, भगवत तिथैरस चौदिसिं, चतारी धवल वसवे व्युबाई, ते सांख दल विमल निम्मल दधि घाण गो खीर फेण राय निगर पगासे पासाइये दर्शनिचे अभिरूवे परिरूवे, तैण तेसिंह चौणहं धवल वसहानं आठहिन सिंह हिंतो, आठ तोय धाराओ निगच्छन्ति, तैण ताओ आठ तोय धाराओ उद्धम विहासं उपयन्ति, उपैता एगो मिलायन्ति, मिलायिता भगवो तिथैरस मुद्धानंसि निवयन्ति, तैण सक्य देविंदे देवराया, चौरासीय सामान्य साहसी, एयस भी तहेव अभिषेयो, भाणियब्बो जाव नमोथु ते अरहो, तिकट्टु वंदाई नमनसाई, जाव पज्जु वासाई। तैण से सक्य देवेंद्र देवराया, जब ईशानेन्द्र महाराज की ओर से अभिषेक हो गया तो फिर वे शक्कर देवेंद्र देवराज आभियोगे देवे सद्दा वही, आभि योगी देवों को बुलाते हैं, सद्दाविता बुलाकर ऐसो भी जे भी तह चेव वैसे ही अभिषेयानतिं दई, अभिषेक सामग्री लाने की आज्ञप्ति देते हैं, आज्ञा देते हैं। तेवी वे अभियोगी देवता तह चेव उवनंती, जैसे अच्युतेंद्र महाराज के अभियोगी देवताओं ने क्षीर समुद्र, पुष्कर समुद्र, जम्बू द्वीप के नाना स्थानों के तीर्थ स्थान, अलग अलग सरोवरों आदि से जैसे सामग्री लाए, ऐसे जे अभियोगी देवता भी वैसे सामग्री लाते हैं। तैण से सक्य देविंदे देवराया, फिर वह शक्कर देवेंद्र देवराज भगवो तीर्थरस चौदिसिंह, भगवान तीर्थंकर के चारों दिशाओं में चतारी धवल बस है व्यूबाई, चार सफेद रंग के वृषभ बैलों की विकुर्बणा करते हैं। से वो कैसे हैं? श्वेत वर्ण के। श्वेत रंग कैसा है? शंख दल, जैसे शंख का टुकड़ा हो उसके समान, विमल विमल मल रहित, निम्मल निर्मल बिल्कुल स्वच्छ, दधि घण घो खीर, जैसे दधि जमा हुआ है ऐसे गो खीर, गाय का दूध, फेन गाय के दूध की फेन, झाग रैणी रैणी गर, रजनी कर या रजनी चर मतलब चंद्रमा के पगा से समान, पासाइये प्रासादीय मन को प्रसन्न करने वाले, दर्शनीय दर्शनीय, अभिरूवे अभिरूप, परिरूवे प्रतिरूप। तैण तेसिंह चौड़ धवल वसाण, फिर उन चार सफेद वृषभों के बैलों के आठहिं सिंगहिं, आठ सिंगों से, आठ तोय धाराओं, आठ पानी की धाराएं निगच्छन्ति निकलती हैं। तैण ताओ आठ तोय धाराओं, फिर वे आठ पानी की जल धाराएं उद्धम विहासं उपयंती, ऊपर आकाश में जाती है। उपैता जाकर के एगो मिलायंती,
वे आठों धाराएं एक स्थान पर इकट्ठी होती है, मिलती है, मिलाइता मिल करके भगवत तीर्थरस मुद्धानसी निबयंती, तीर्थंकर भगवान के मूर्धा भाग पर गिरती है। तैण शक्य देवेंद्र देवराया, फिर शक्कर देवेंद्र देवराज, 84 सामान्य साहसी, 84,000 समानिक देवता, एयसवि तहेव अभिशेषो, और 8 अग्गर महिषियां, 3 पार्षदाएं, 7 सेनाएं, सेनापति, पार्षद देव अपने समस्त परिवार के साथ, जैसे अच्युतेंद्र महाराज ने अभिषेक किया, वैसे ही अभिषेयो तहेव अभिषेयो भाणी अब्बो, सो धर्मेंद्र शक्रेंद्र महाराज के द्वारा किए गए अभिषेक का वर्णन कहना चाहिए। जाव नमोस्तुते अरहो, वह जो पाठ नमोस्तुते सिद्ध बुद्ध नीरय समन समाह्य, सामाह्य समत समजोगी सलगतन, निभय निराग दोष निमम निसंग निसल मान मूरण, गुण रयन शील सागर मनंत मप में भव्य धम्बर चौरन चक्रवर्ती नमोस्तुते अरहोति। मतलब इस पाठ के माध्यम से भगवान को वंदना करते हैं, वंदना करके कट्टु वंदाई नमस्साई, वंदना नमस्कार करते, जब पज्जु वासाई भगवान की परिउपासना करते हैं। अभिषेक समापन। तैण से सक्के देविंदे देवराया, पंच सक्के व्युबाई व्युबिता, एगे सक्के भैवं तिथैरं कार्यल पुड़ेण गिनाई, एगे सक्के पिठौ आय वत्तं धरै, दोवे सक्का उभौ पासिं चामरुखे वं करन्ति, एगे सक्के वज्र पाणी पुरौ पगढ़ाई, तैण से सक्के 84 सामान्य साहसी, जब अन्य ही भवन वही बाणवंतर जोहि सभे मानिये, देवे देवी सद्धि संपरिबुड़े, सविध्य जब नाय रवेण ताय, ओ किठाय जेने भगवती थैरस जम्मन नैरे तिजेने व जम्मन भवने जेने तिथैर माया, तेने वागच्छयुवागच्छिता, भयवं तिथैरं माउए पासे ठवई ठविता, तिथैर परिरूपगं परिसाराई, सारिता ओसो वणिंग परिसाराई परिसारिता, एगम खोम जुइलं कुंडल जुइलं, च भगवा तिथैरस उसी सग मूल ठवई, ठविता एगम श्रीदाम गंडं तव निजलंबुसगा, सुवर्ण पैरग मंडिय नाना मणिरयण विभ्य हारद हार उव शोभ्य ओव सोह्य समुदय, भगवा तिथैरस उल्लोयंसी, निखिवाई तन्नं भगवं तिथैरे, अनिमिषाय द्वितीय देह माणे, सोहं सुहेण अभिरम माणे चिट्ठाई। उसके पश्चात से सक्के देवेंद्र देवराया व शक्कर देवेंद्र देवराज, पांच सक्के व्युबाई अपने 5 शक्करों की विकुर्बणा करते, अपने 5 रूप बनाए, व्योमिता विकुर्बणा करके, एक सक्के भगवं तिथैरं कार्यल पुड़ेण गिण है, एक शक्कर भगवान तीर्थंकर भगवान को अपने कर तलपुट से ग्रहण करते, एक सक्के पिट्ठौ आयवत्तं धरे, एक शक्रेंद्र महाराज एक रूप में पीठ की ओर 8 पत्थर मतलब छाता धारण करते, दोवे सक्का उभव पासिंग चामरु खेवं करेंती, 2 जो शक्रेंद्र महाराज के रूप में दोनों किनारे दोनों और दाएं बाएं खड़े होकर के चमर झुलाते,
एगे सक्के वज्र पानी पूरा पगट ढाई। एक शक्कर महाराज वज्र पानी, हाथ में वज्र है, सामने लेके खड़े हैं, तैरणों से सक्के। फिर उसके पश्चात सक्के शक्रेंद्र महाराज 84 सामान्य साहसी, 84,000 समानिक देवताओं के साथ, जाव अन्य ही सारे परिवार का वर्णन करना, सपरिवार अग्र महिषिया, और उसके साथ 3 परिषदाएं, 7 सेनाएं, सेनापति, सबका वर्णन, आत्म रक्षक देव, इन अन्य ही और दूसरे भवन भाई बाणवंतर जोइसिय जोइस बिमारिये ही देवे ही देवी ही और सद्धि, और बहुत से भवनपति बाण व्यंतर ज्योतिषी विमानिक देव देवियों के साथ सम परिबुड़े घिरे हुए, सविद्धि सर्वरिद्धि से जाव नाइय रवे, वाद्य यंत्रों की चारों ओर ध्वनियां फैल रही हैं, और ऐसे वातावरण में ताय उकिठाय उस उत्कृष्ट गति से जेणे भगवत तिथैरस जम्मन नैरे, जहाँ पर तीर्थंकर भगवान का जन्म नगर है, जेणे जम्मन भवने, जहाँ पर जन्म भवन है, जेणे तिथैर माया, जहाँ पर तीर्थंकर भगवान की माता है, तेणे उवागच्छाई, वहां आते हैं। उवागच्छिता आकर के भगवान तिथैरम माउए पासे ठवई, तीर्थंकर भगवान को माता के पास रखते हैं, ठविता रख करके, तिथार पड़ी रूपगम पड़ी सहारा, जो विकुर्बणा करके तीर्थंकर भगवान का रूप माता के पास रखा था, उसका संहरण करते, उसको उठा लेते हैं। पड़ी सहारिता उठा करके, ओ सोवरिंग पड़ी सहारे, जो माता को अवस्वापनी निद्रा दी थी, उसका भी संहरण करते हैं। वो पड़ी सहारिता, उसका अवस्वापनी निद्रा दूर करके, एगम मह खोम ज्वेलम, एक बहुत बड़ा क्षोम जुगल, कुंडल ज्वेलम कुंडल जुगल, जब भगवत तीर्थरस उस शीर्षक मूले ठवे, तीर्थंकर भगवान के उस, जिसको सराहना कह देते हैं, उस और रखते हैं, ठविता रख करके, एगम मह श्रीदाम गंडम, एक बहुत बड़ा श्रीदाम गंड, मतलब के श्रीदाम फूलों की मालाओं का एक समूह है, तमणिज लंबूसकम, और सोने का लंबूसक झुमका, सुवर्ण पैरग मंडिया, सुवर्ण प्रतर से जो मंडित है, शोभायमान है, नाना मणि रयन, विविह हारद हार उब सोहिय समुदय, नाना प्रकार के मणि रतन, विविध प्रकार के हार आदि हार, 18 लड़ी का 9 लड़ी का, उनसे शोभायमान, समुदय मतलब वो समुदाय इनसे शोभायमान है। जो श्री दाम कांड का कहा, जो सोने का झुमका है, भगवत तीर्थरस उलोयन सिंह, तीर्थंकर भगवान का उलोक जहाँ चंदोमा है, उसके पास निखवाई रखते हैं, तन्नंग भगवान, उस तीर्थरे उसको तीर्थंकर भगवान अनिमिषाय दिखिए, मतलब है अनिमिषाय, पलके न झपकते हुए, एक दृष्टि से देह माने देखते हुए, सुहं सुहेणं अभिरम माने चिट्ठ, सुख पूर्वक वहां रमण करते हुए स्थित होते हैं। कैण से सबके देविंदे देवराया वेशमण देवं सद्दावे, सद्दाविता एवं व्यासी, खिप्पा में भो देवानुपिया, 32 हिरण्य कोड़ियो, 32 सुवर्ण कोड़ियो, 32 नंदाई, 32 भद्दाई, सुभगे सुभग रूप जुब्बन लावण्य, भगवत तीर्थरस जम्मन भवनंसी साहराही, साहरिता एय मानत्यम पचप्पी नाही, तैण से सक्के देविंदे देवराया, उसके पश्चात शक्कर देवेंद्र देवराज, वे समण देवं सद्दा भई, वे श्रवण देव जो उत्तर दिशा के लोकपाल है, उनको बुलाते हैं। सद्दाविता बुला करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले, कृपा में भो देवानुप्रिय, है देवानुप्रिय, जल्दी ही 32 हिरण्य कोड़ियो, 32 करोड़ हिरण्य, 32 सुवर्ण कोड़ियो, 32 करोड़ सुवर्ण, 32 नंदाई, 32 नंदा, 32 भद्दाई,
32 नंदासन भद्रासन सुभग सुभग सौभाग्यशाली ऐसे आकार सौभाग्य रूप यौवन लावण्य सौभाग्य रूप यौवन लावण्य इनसे युक्त ये आकृतियां यह भगवत तीर्थरस तीर्थंकर भगवान के जम्मन भवनसी जन्म भवन में साहराही लाओ साहरिता साहरण करके एवं अनत्यम पचपी नाही मेरी आज्ञा पूर्ति की सूचना दो। तैण से वे सवने देवे सक्येण देविंदेण देवरन्ना आनत्यम विणेण भयण पड़ी सुनीता जम्बाए देवे सद्दावे सद्दाविता एवं व्यासी खिप्पा में भो देवानुपिया वत्तीसं हिरण्य कोड़ियो वत्तीसं सुवर्ण कोड़ियो वत्तीसं नंदाई वत्तीसं भद्दाई सुभग सुभग रूप जोबन लावण्य तो भगवत तीर्थरस जम्मन भवनसी साहरह साहरिता एवं अनत्यम पचप्पिणः तैण से वे सवने देवे सक्केण देवेंद्रेण देवरन्ना आनत्यम उसके पश्चात वे श्रवण देव शक्कर देवेंद्र देवराज के द्वारा आज्ञात आदिष्ट विनयण वैण पढ़ी सुनाई उनके वचन को बड़ी विनय पूर्वक स्वीकार करते हैं। पढ़ी सुनीता स्वीकार करके जम्बाई देवे सद्दावे जृंबक देवों को बुलाते हैं। सद्दाविता बुला करके एवं व्यास इस प्रकार बोले खिप्पा में वो देवानुप्रिया 32 हिरण्य कौड़ियों हे देवानुप्रिय जल्दी ही 32 करोड़ हिरण्य 32 सुवर्ण कौड़ियों 32 करोड़ सुवर्ण 32 नंदाई 32 नंदा 32 भद्दाई 32 भद्रासन सुभग 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 रूप जुबन लावण्य सौभाग्य रूप चौवन लावण्य वाले इनके संबंध में कहा है कि 32 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं या रौप्य चांदी की मुद्राएं 32 करोड़ सोने की मुद्राएं सुभग आकार शोभा और सौंदर्य युक्त 32 वर्तुलाकार लोह आसन 32 भद्र आसन भगवान तीर्थंकर भगवान के जन्म भवन में लाओ। तो मतलब इनको जे मतलब के वैश्रवण देवता ने जृंबक देवों को आदेश दिया तैण ते जम्बगा देवा वे समणेण देवेण एवं बुत्ता समान हाठ तुठ जाव खिप्पा में 32 हिरण्य कोड़ियों जाव च भगव तीर्थगरस जम्मन भवन सिंह साहरंती साहरिता जीणे वे समणे देवे तेणे एवं आनत्य पचप्पीणंती तैण से वे समणे देवे जीणे सख्य देविंदे देवराया तेणे उवागच्छिता पचप्पीणाई तैण ते जम्बगा देवा फिर वे जृंबक देवे समणेण देवेण एवं बुत्ता समाना वे श्रवण देवता के द्वारा ऐसा कहे हुए हाथ तुठ बड़े हरिष्ठ हुए प्रसन्न हुए मन में संतोष हुआ जाब खिप्पा में जल्दी ही प्रसन्न हृदय वाले जल्दी ही 32 हिरण्य कौड़ियों 32 करोड़ रुपये मुद्राएं चांदी की मुद्राएं जहाँ वो सारे का सारा जैसा कहा था भगवत तीर्थगरस जम्मन भवनसी साहरंती तीर्थंकर भगवान के जन्म भवन में साहरण करते लाते हैं। साहरिता ला करके जेणे समणे बेसमणे देवे जहाँ पर वे श्रवण देव थे तेणे वहां पर एवं अनत्य पचप्पीणंती इस आज्ञप्ति की पूर्ति की सूचना देते हैं। तैण से वे समणे देवे जीणे सक्य देवेंदे देवराया तेणे उवागच्छिता पचप्पीणाय फिर वह वैश्रवण देव जहाँ पर शक्कर देवेंद्र देवराज थे वहां आते आ करके आज्ञा पूर्ति की सूचना देते हैं। तैण से सक्य देविंदे देवराया आभियोग्य देवे सद्दावै सद्दाविता एवं व्यासी खिप्पा में वो देवानुपिया भगवत तीर्थरस जम्मन नैरंसी सिंहाड़क जाव महापह पहेसु महिया महिया सद्देण उघोषे माना एवं बदह हंदी सुनंतु भवंतो बहवे भवन वै बाणवंतर जोइस बेमानिया देवाय देवियोय जेण देवानुपिया तिथैरस तिथैर माहुए वा अशुभं मन पधारे
तहसन अज्जग मंजरिया इव सैधा मुद्धान फुट्टावती कट्टु घोषेण घोषय घोषिता एव मानत्य पचप्पीण हति तैण से सक्के देविंदे देवराया, फिर उसके बाद शक्कर देवेंद्र देवराज। अभियोगे देवे सद्दावी, अभियोगी देवताओं को बुलाते हैं, सद्दाविता बुला करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले। क्षिप्पा में वो देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय जल्दी भगवत तीर्थरस जम्म नैरंसी तीर्थंकर भगवान के जन्म नगर में सिंघाड़क जहाँ मह पह पह सुश्रृंगाटक आदि महाराज मार्गों में जहाँ पर भी दो रास्ते मिलते हैं, तीन मिलते हैं, चार मिलते हैं, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं राजमार्गों आदि, वहां पर बड़े बड़े ऊंचे शब्दों से महिया महिया सद्देणु उघोषे माना, ऊंचे शब्दों से घोषणा करते हुए एवं बदह ऐसा बोलो, हंदी सुनंतु भवंतो बहवे, इस प्रकार आप लोग बहुत से भवन भाई बाणवंतर जोइस बेमानिया देवाय देवियोय, आप आप लोग बहुत भवनपति बाण व्यंतर ज्योतिषी बेमानिक देव देवियां जैन, आप में से जैन जो भी देवानुप्रिया है देवानुप्रिय तिथैरस तिथर माहुएवा, तीर्थंकर भगवान का तीर्थंकर भगवान की माता का अशुभ मानव पधारे, इनके प्रति अपने मन में अशुभ भाव लाएगा, तत्ण अज्जग मंद्रिया विभु सैधा मुद्धान फुट्टा होती, उसकी जो मूर्धा भाग है सिर है आर्यक मंजरिका के समान 100 हिस्सों में फूट फूट जाए। तिकट्ठु ऐसा कह करके घोषेण घोषे, इस घोषणा की घोषणा करो, घोषिता घोषणा करके एवं मानत्य पचप्पीण, मेरी आज्ञा की पूर्ति की सूचना दो। तैण ते आभियोगा देवा सक्केण देविंदेण देवरन्ना एवं बुत्ता समाना, एवं देवती आणाय पड़ी सुनंती, पड़ी सुनिता सक्कस देविंदस देवरन्नो अंति आय, अंतियो पड़ी निखमंती पड़ी निखमिता, खिप्पा में भगवत तीर्थरस जम्मन नगरन से सिंहाड़क नाम एवं व्यासी, हंदी सुनंतु भवंतो बहवे भवन वही बाणवंतर जोइस बेमानिया देवाय देवियोय जैन देवानुपिया, तिथैरस तिथैर माहुए व अशुभं मन पधारे तस्ण अज्जग मंजरिया इव सैदा मुद्धान फुट्टी ही, प्रतिकट्टु घोषण 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 घोषिता एवं मानत्य पचप्पिणंति तैण ते आभियोगिया देवा, आप फिर वे आभियोगा देवा अभियोगी देव, शक्केण देवेंद्र देवरन्ना एवं भूता समाना, शक्कर देवेंद्र देवराज के द्वारा ऐसा कहे हुए एवं देवती है देव इसी प्रकार है, आनाय परिस्मृति उनकी आज्ञा के वचन को स्वीकार करते हैं, पढ़ी सुनीता स्वीकार करके शक्कर स देविंदर स देवरन्नो, शक्कर देवेंद्र देवराज के अंतिया पड़ी निखमंती पास से निकलते हैं, पड़ी निखमिता निकल करके खिप्पा में जल्दी ही, भगवत तीर्थग्रस जम्मन नगरंसी, तीर्थंकर भगवान के जन्म नगर में सिंघाड़क जाप एवं व्यासी, सिंघाटक त्रिक चतुष्क आदि स्थानों पर इस प्रकार बोले, हंदी सुनंतु भवंतो, आप लोग सुने, बिना आदर युक्त शब्दों से उनको कहते हैं आप लोग सुनिए, बहबे बहुत से भवन भाई बाणवंतर जोइस विमानिया देवाय देवियों, बहुत से भवनपति बाण व्यंतर ज्योतिषी विमानिक देव देवियां जैन देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय जो व्यक्ति तिथैरस तिथर माहुए व अशुभं मणं पधारे, तीर्थंकर भगवान का तीर्थंकर भगवान की माता का जो अशुभ सोचेगा मन में लाएगा, तस्ण अज्जग मंजरिया सैदा मुद्धान फुट्टी ही थी, उसका ना आर्यक मंत्रिका के समान उसका मस्तक 100 हिस्सों में फूट जाए। तिकट्ठु ऐसा कहकर घोषणगण घोषण की घोषणा करते हैं, घोषिता घोषणा करके एवं मानत्य पचप्पीणंती और इस आज्ञा की पूर्ति की सूचना देते हैं। तैण ते बहवे भवन वही बाणवंतर जोइस विमानिया देवा, भगवत तीर्थग्रस जम्मन महिमा करेंती करिता,
जेणे नंदीसर धीमे तेणे उवागच्छन्ति उवागच्छेता अठाही आओ मह महिमा करेंति करिता जामेव दिसिंह पाव हुआ तामेव दिसिंह पड़ी गया। तैण उसके पश्चात वे बहुत से भवन वही बाणवंतर जोइस विमानिया देवा भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक देव भगवत तीर्थग्रस जम्मन महिमा करेंति तीर्थंकर भगवान की जन्म महिमा करते जन्म महोत्सव मनाते हैं। कारिता जन्म महोत्सव मना करके जेणे नंदीश्वर दीवे तेणे उवागच्छन्ति जहां पर नंदीश्वर दीवे वहां द्वीप है वहां पर आते हैं। उवागच्छिता आकर के 28 महा महिमा करती अष्टानिक महा महोत्सव करते हैं। करिता करके जामेव दिसिंह पाव हुआ तामेव दिसिंह पड़ी गया। जिस दिशा से आए थे उसी दिशा को चले गए। इस प्रकार ये 5वां अध्ययन तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याण का वर्णन इस अध्ययन के अंदर हुआ। अब छठा वक्षस्कार है, छठा अध्ययन जिसके अंदर जम्बू द्वीप के अंदर क्या क्या आया, जो आया वो संख्या में कितनी कितनी। इसके नाम का थोकड़ा भी है जिसको खंडा योजन कह देते, मतलब ये अधिकार है। इस जम्बू द्वीप के कितने खंड हैं भरत क्षेत्र के समान, इसका व्यास कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, फिर उसके बाद इसके अंदर क्षेत्र कितने हैं, वर्षधर पर्वत कितने हैं, जो जो भी आता है सब के संबंध में मतलब इसका संक्षेप से वर्णन किया। जो चौथे वक्षस्कार तक जो भी इस जम्बू द्वीप का वर्णन आया उसकी सूचना मात्र, उसका संग्रह मात्र इस छठे अध्ययन में किया है। तो छठा अध्ययन कल जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओवझायाण नमो लोय संसाहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणसणो मंगलानंद सम्मे सिंह पाड़ मंग हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंसा मंगलम सिंधा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली मनतो धम्मो लोकतमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली बनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरण नहीं कोई, जो भाव प्राणी आश्चर्य क्षय अंग सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।